वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। हम अपने ईवीएस का हाफ सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आया था। अब हम उसके आगे का सिलेबस हमारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हम अपने चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। अब चैप्टर 8 से आपको ऐसे 2 में आने वाला है, ठीक है। तो अब मैं जो कुछ भी करवाऊंगी वो आपका ऐसे 2 का सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 8। अब आपका चैप्टर 8 कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 61। ओके, सो आपको पेज नंबर 61 ओपन करके बैठना है आपकी बुक का। और देखिए, मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ आर बेसिक नीड। इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ? हमारी रोजाना में यूज होने वाली चीजें जिनके बिना हम रह नहीं सकते, उनको हम कहते हैं बेसिक नीड्स, ठीक है, जो कि हमें चाहिए ही होती है। चलिए, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे बेसिक नीड पढ़ने वाले हैं। तो आपके इस चैप्टर में 3 बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम एयर के बारे में बात करेंगे, फिर वाटर के बारे में बात करेंगे, और फिर क्लोथ्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम आर बेसिक नीड एयर। अब चलिए एक एक्टिविटी करिए। आपका हाथ लीजिए और आपके हाथ से आपके नोज को बंद करिए। कोशिश करिए बिल्कुल टाइटली बंद करने का। कुछ देर रखने के बाद आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगे होंगे। यस और नो? कर रहे हैं ना अनकंफर्टेबल फील? क्यों? क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे। सांस में हम क्या लेते हैं? हम एयर लेते हैं, ठीक है। तो एयर कितनी जरूरी हुई? अगर हम एयर को लेंगे नहीं तो हमें क्या होता है? हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। यस और नो? सो एयर, क्या हमें एयर दिखाई देती है? आसपास हमारे हमें कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। ओके, जब आप फैन ऑन करते हैं तो आपको हवा आती है, उसको भी हम एयर ही कहते हैं, ठीक है। तो एयर का मतलब क्या होता है? हवा। लेकिन वो हमको क्या होती है? दिखाई नहीं देती, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। सो एयर कैसी होती है? एयर को हम देख नहीं सकते क्योंकि वो कलरलेस होती है। एयर का कोई कलर नहीं हो सकता। एयर में खुशबू नहीं होती। जब तक कि उसमें हम कोई परफ्यूम वगैरह नहीं स्प्रे करते तब तक हमें कोई भी स्मेल नहीं आती। ओके, स्मेल नहीं कर सकते हम, एयर को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जब एयर बहुत ज्यादा स्पीड में चलती है ना, तभी हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम एक रूम में बैठे होते हैं तब हमको बिल्कुल फील नहीं होता कि हमारे आसपास एयर है। आप जब हैंड का मूवमेंट करेंगे तब आपको हल्की सी एयर फील होती है। ओके, सो इस चैप्टर इसमें आपको एयर के बारे में इतना ही बताया था कि एयर हमारे आसपास हमेशा हमारे क्या होती है? एयर होती है, जिससे हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं? और एयर को हमेशा हमें क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जब क्लीन एयर रहेगी तभी हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। और एयर डर्टी कैसे होती है? तो आपके पेज नंबर 62 पे देखिए कुछ फोटोग्राफ्स बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे फायर क्रैकर्स बने हुए हैं। तो फायर क्रैकर्स क्या करते हैं? एयर को इम्प्योर करते हैं, गंदा करते हैं, डर्टी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रक्स वगैरह को जो स्मोक निकलता है उससे भी हमारे एयर डर्टी होती है। फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से भी हमारी एयर डर्टी होती है। और जो हम वेस्ट मटेरियल आप देखते होंगे मॉर्निंग में रोड पर वेस्ट मटेरियल जला देते हैं, उससे भी हमारी एयर क्या होती है? डर्टी होती है। ओके, सो हमें अपनी एयर को डर्टी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हम ही बीमार होंगे, ठीक है। अब ये तो बात हुई एयर हमारे आसपास प्रेजेंट होती है। अब जो पानी में जो जानवर रहते हैं वो कैसे एयर लेते हैं? क्या वो सांस नहीं लेते? वो भी सांस लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ मछलियां क्या करती हैं? पानी के ऊपर आके क्या करती हैं? ब्रीदिंग करती हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल पानी के अंदर ही रहते हैं, ऊपर नहीं आते, वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं? तो उनके लिए जो एयर होती है वो किसमें मिक्स रहती है? वाटर के अंदर मिक्स रहती है, ठीक है। एयर बहुत सारी अलग अलग गैसेस से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो एयर इज कंप्राइजिंग ऑफ सो मेनी गैसेस, ठीक है। तो एयर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में इतने बड़े बड़े टैंक रखे रहते हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं। उनमें क्या रखी रहती है? ऑक्सीजन भरी हुई रखी रहती है। हम जब ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस जब लेते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। आपको बस ये चीज याद रखनी है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। एयर कलरलेस होती है,
एयर में जब तक स्मेल नहीं आती जब तक कि वो प्योर रहती है। जब एयर डर्टी हो जाती है तो हमको एयर में स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो एयर को हम देख नहीं सकते और एयर को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और हम एयर की आवाज भी सुन सकते हैं। आवाज कैसे सुन सकते हैं? आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो हमारे कानों में हल्की हल्की सी आवाज आती है एयर की। अब जब बहुत तेज आंधी तूफान आए ना, तो आप अपने घर का एक विंडो खोलना और आप कोशिश करना उस आवाज को सुनने की, आपको जरूर सुनाई देगी। ओके, सो इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, मतलब इस टॉपिक में इतना ही था, एयर वाले टॉपिक में। अब देखिए यहाँ पे ये स्कूबा डाइवर्स वगैरह जो समुद्र के अंदर जाते हैं, देखिए वो भी अपने पीठ पे टैंक लिए हुए हैं। इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। दिख रहा है आपको? ठीक है, और एस्ट्रोनॉट भी क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर जाते हैं जिससे कि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंड बेसिक नीड की। सेकेंड बेसिक नीड कौन सा है? वाटर। एंड वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम एयर के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही हम वाटर के बिना भी नहीं रह सकते। हम आजकल एयर को बहुत इम्प्योर कर रहे हैं। हम फायर, अभी दिवाली आने वाली है तो आप सब लोग भी फायर क्रैकर्स जलाएंगे और हमारी एयर को क्या करेंगे, डर्टी करेंगे। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम फायर क्रैकर्स जलाएं। ओके, आप 10 की जगह 1 पटाखा भी चलाते हैं तो भी उतना ही मजा आता है, और जब 10 चलाते हैं तो भी उतना ही मजा आता है। लेकिन जब आप 10 पटाखे चलाएंगे तो आप एयर को ज्यादा डर्टी करेंगे। ठीक है, तो आपको जितना हो सके उतने कम फायर क्रैकर्स यूज करने चाहिए। आप नहीं यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप फिर भी यूज कर रहे हैं तो आपको कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। ओके, तो ये बात है हमारे एयर की। अब हम बात करेंगे वाटर की, हमारी सेकेंड बेसिक नीड। अब वाटर किस किन चीजों में यूज होता है? आपने नोटिस किया कभी आप कहाँ कहाँ वाटर यूज करती है? खुद बताइए, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? कुकिंग में यूज करते हैं, बाथिंग में यूज करते हैं, और कुछ भी चीज धोते हैं तो हम उसमें वाटर यूज करते हैं, वॉशिंग में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं हम वाटर? हम फ्लावर्स और प्लांट्स को वाटर देते हैं, हम खुद वाटर ड्रिंक भी करते हैं, है ना? तो वाटर के कितने सारे यूजेस हो गए। उसके बाद अब इन सब कामों के लिए, पीने के लिए हमको कौन सा वाटर चाहिए होता है? हमको फ्रेश वाटर चाहिए होता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर भी कैसा? प्योर, इम्प्योर नहीं। क्या हम गंदा पानी पीते हैं? नहीं पीते ना, हमको एकदम क्लीन वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो हमको हमारे वाटर को क्लीन रखना चाहिए। हमें भी कभी भी किसी रिवर में, पॉन्ड में कोई भी गंदगी नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि हम पानी में जो कुछ भी डालते हैं वो पानी में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से पानी गंदा होता है। आप कभी देखिए, आप एक ग्लास पानी लीजिए और उसमें वन स्पून आप सॉल्ट डालिए या फिर शुगर डालिए और उसको मिक्स कीजिए। आप क्या नोटिस करेंगे कि वो चीज पूरी तरीके से उसमें मिक्स हो गई है। तो पानी में हम जो भी चीज डालते हैं वो इसमें घुल जाती है, इसलिए हमें ध्यान से उसको रखना चाहिए। हमें उसमें कोई भी गंदगी नहीं मिलानी चाहिए। ओके, अब पानी हमें कहाँ से मिलता है? पानी हमें रेन वाटर से मिलता है। जब बारिश होती है तो उससे हमें पानी मिलता है, उससे हमारे नदी तालाब भराते हैं। ओके, बड़ी बड़ी नदियों की छोटी छोटी स्ट्रीम्स कन्वर्ट होती हैं जो कि छोटे छोटे गांव तक पहुंचती हैं। ओके, और जब वो पानी किसी पहाड़ पे इकट्ठा हो जाता है फिर वहां से गिरने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाटरफॉल कहते हैं। ओके, हिंदी में झरना कहते हैं। ठीक है, तो पानी का मेन सोर्स क्या है? रेन वाटर। ठीक है, रेन से ही हमें वाटर मिलता है। ओके, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, क्योंकि ट्रीज लगाने से क्या होता है, ज्यादा रेन होती है। ओके, सो अब वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो हुआ रेन वाटर, रेन से मिलता है हमें वाटर। और कहाँ से मिलता है? हमें रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वाटरफॉल से मिलता है, और छोटी छोटी स्ट्रीम से भी हमें वाटर मिलता है। ठीक है, और हमें एक और जगह से मिलता है, बताइए। आपने कुएं का नाम सुना है? तो कुएं से भी हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। ठीक है, अब आपने कभी नोटिस किया कि कुएं में पानी कहाँ से आता है? कुएं में पानी कहाँ से आता है? जमीन के नीचे से भी आता है, और जब रेन होती है तो उससे भी वाटर कहाँ जाता है? उस कुएं के अंदर जाता है। कुएं को इंग्लिश में आप वेल कहते हैं। ठीक है,
तो आपको इसमें क्या क्या याद होना चाहिए, वाटर के यूजेस याद होने चाहिए, हमको वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है हमें वो भी याद होना चाहिए। ओके, सो अब आपने वाटर के यूजेस देखे, आपने सोर्सेज देखे वाटर के, ठीक है। अब जमीन के अंदर जो पानी होता है हमने ये भी पढ़ा कि हमको कहाँ से मिलता है, वेल से मिलता है। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, ट्यूबवेल सुना है आपने, हैंडपंप सुना है। ये सभी चीजें क्या करती हैं, वेल, ट्यूबवेल और हैंडपंप, इन सब से हम क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर, जमीन के अंडर ग्राउंड में, ग्राउंड के नीचे जो पानी प्रेजेंट होता है हम उसको इनकी मदद से बाहर निकालते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बन रहे हैं पेज नंबर 64 पे, देखिए आपके बन रहे हैं, ये हैंडपंप बन रहा है, ट्यूबवेल बन रहा है और यहाँ पे साइड में एक वेल भी बन रहा है। ओके, अब वाटर और भी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आपने फ्रिज में देखा होगा आइस जम जाती है वाटर से, है ना, स्नो आइस जम जाती है वाटर से। तो जो रेन वाटर होता है वो भी इनमें कन्वर्ट हो जाता है, और जब उनको उसको पानी गर्म होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वापस पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो रेन वाटर होता है वो बहुत प्योर होता है, उसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती। लेकिन जब वो हमारे पास आता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी रिवर्स को, पॉन्ड्स को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। कैसे करते हैं, लोग जाकर नदी के पास कपड़े धोते हैं, उनमें साबुन से नहाते हैं, उससे क्या होता है, वो पानी गंदा होता है। हमारे नली, हमारी जो नालियां होती हैं, नाले होते हैं, उनका पानी भी हम लोग क्या करते हैं, लेक्स वगैरह में बहा देते हैं, तो उससे भी पानी गंदा होता है। हम किसी पिकनिक पे जाते हैं तो पॉलिथीन रैपर्स फेंक आते हैं वहां पर, जो कि कहाँ जाता है, रिवर के अंदर जाता है, उससे भी हमारा पानी डर्टी होता है। तो इन सब चीजों से हमारा पानी डर्टी होता है, हमको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ओके, सो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। हमें रिवर के पास में क्लॉथ्स नहीं धोने चाहिए, ठीक है, अपनी गाड़ियां नहीं धोनी चाहिए, और फैक्ट्रीज वगैरह का पानी डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए हमें, कहाँ पर, रिवर के अंदर गार्बेज नहीं डालना चाहिए। ओके, सो इन सब चीजों से क्या होता है, हमारा वाटर डर्टी होता है। अब डर्टी वाटर को, इम्प्योर वाटर को हम प्योर कैसे करते हैं, तो आजकल बहुत सारे प्यूरिफायर्स आ रहे हैं, है ना, एक्वागार्ड का नाम सुना होगा आपने, प्योरेट, ये सभी क्या रहते हैं, ये वाटर प्यूरिफायर रहते हैं। ये क्या करते हैं, गंदे पानी को क्लीन करते हैं, फिर उस क्लीन वाटर को हम पीते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्लीन वाटर ही पीना चाहिए, गंदा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे हमारे थर्ड बेसिक नीड, जो कि है क्लॉथ्स। देखिए यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉथ्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे थर्ड बेसिक नीड। अब क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को कवर करना होता है, और हमारी बॉडी को हमें ठंड से बचाना होता है, गर्मी से बचाना होता है, बारिश से बचाना होता है। इन सब चीजों के लिए हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं कि नहीं, सर्दियों में आप स्वेटर्स पहनते हैं, मफरल्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, ठीक है। और गर्मियों में हम जितना हो सके उतने लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, सॉफ्ट कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, यस और नो, ठीक है। और रेनी सीजन के लिए हम रेन कोट्स पहनते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ओकेजन पे भी हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो कोई फेस्टिवल होता है तो हम बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, और नॉर्मली हम घर में रहते हैं तो हम सिंपल क्लॉथ्स पहनते हैं। देखिए आपके यहाँ पर दिया हुआ है, इन समर वी यूज लाइट क्लॉथ्स, देखिए, और दे कीप अ स्कूल वी प्रेफर टू वियर कॉटन शॉर्ट्स, स्कर्ट्स एंड शर्ट्स। तो हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं, हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं, जिनसे हमारी बॉडी क्या रहे, कूल डाउन रहे, हमें गर्मी ना लगे। और सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे हमें सर्दी ना लगे। और बरसातों में हम कैसे पहनते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम रेन कोट पहनते हैं जिससे कि हम बारिश में ना भीग सकें। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। देखिए यहाँ पे पंजाब के लिए अलग कपड़े दिए हुए हैं, तमिलनाडु में देखिए अलग कपड़े पहने हुए हैं, धोती पहनी हुई है, साड़ी भी अलग स्टाइल से पहनी हुई है। असम, महाराष्ट्र, कश्मीर, बंगाल, सिक्किम, ये सब क्या है, हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इन सब जगह देखिए अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं।
जैसे इंडिया में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, उसी तरह हमारे जो अलग अलग कंट्री है वहां के भी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स हैं। आप देखिए नीचे आपको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स दी हुई है उनके, और उनके आसपास कुछ कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं। आपको इनको मैच करना है, ये आपका होमवर्क है। पेज नंबर 68 पे जो दिया हुआ है, आपको कंट्री को उनके कपड़ों से मैच करना है, ये आपको करना है, ठीक है। अब और उसके नीचे देखिए, जैसे कि हम अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कपड़े होते हैं, वैसे हमारी बॉडी पार्ट्स में भी अलग अलग पार्ट्स में हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो आपको ये आपका 2 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क है पेज नंबर 68 पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कपड़ों को बॉडी पार्ट से मैच करना है, ठीक है। तो आपको ये चीजें करना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंट ओकेशंस के लिए डिफरेंट क्लोथिंग्स दी हुई हैं। देखिए पार्टी क्लॉथ्स अलग होते हैं हमारे, स्पोर्ट्स क्लॉथ अलग होते हैं, स्विमिंग के लिए क्लॉथ्स अलग होते हैं, और नाइट ड्रेस भी हमारी रात में पहनने वाले कपड़े भी हमारे अलग होते हैं, ओके। जिस तरह हम अलग अलग कपड़े अलग अलग ओकेशंस पे पहनते हैं, उसी तरह जब हम किसी जॉब पर जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो हम क्या पहनते हैं, हम एक ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, जिसको क्या कहते हैं आप, यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे आप लोग भी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं, टीचर्स भी यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आते हैं, है ना। जैसे स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म होती है, वैसे ही अलग अलग प्रोफेशंस में भी यूनिफॉर्म होती है। देखिए यहाँ पे सोल्जर्स की अलग यूनिफॉर्म है, पोस्टमैन की अलग यूनिफॉर्म है, नर्स की देखिए अलग यूनिफॉर्म है, पुलिसमैन की भी यूनिफॉर्म है, और पायलट की भी एक अलग यूनिफॉर्म है, ओके। सो इस तरीके से सब लोग अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। अब हमारे कपड़े बनते किस चीज से हैं, तो हमारे कपड़े किस चीज से बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। किस चीज से, फैब्रिक से बनते हैं, ठीक है। अब फैब्रिक अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कॉटन हुई, वूल हुई, ठीक है, लिनेन हुई, ठीक है, और सिल्क हुई। ये सब क्या होते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं पॉलिएस्टर, रेयन, नायलॉन और टाइलिन। ये सब क्या होते हैं, अलग अलग फैब्रिक्स होते हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं। अब कपड़े हम क्या ऐसे ही पहन लेते हैं, नहीं पहनते ना, हम उसको पहले क्या करवाते हैं, स्टिचिंग करवाते हैं। या फिर आप शॉप पे से भी खरीदते हैं, तो आप क्या ऐसे ही कपड़ा खरीद के उसको बांध लेते हैं, नहीं ना, आपको अलग से स्टिच करे हुए कपड़े मिलते हैं। तो स्टिचिंग कौन करते हैं, टेलर्स। इसलिए हमको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमारे कपड़े पहनने के लायक बनाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एयर के बारे में पढ़ा कि एयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हमें उसे प्योर रखना चाहिए। फिर हमने वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर के यूजेस पढ़े, वाटर के अलग अलग सोर्सेस पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा कि कैसे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग वेदर्स में भी हम डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं। जैसे विंटर में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, समर में हम लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, रेनी सीजन में हम रेन कोट्स पहनते हैं, ओके। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टेलर कौन होते हैं, टेलर वो होते हैं जो कि हमारे कपड़ों को स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। और क्लॉथ्स किस चीज से बनते हैं, क्लॉथ्स फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक कौन कौन से होते हैं, कॉटन, सिल्क, वूल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर से, इनसे क्या बनते हैं, हमारे क्लॉथ्स बनते हैं, ओके। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, और आपको बुक भी फिल करनी है, और अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में जरूर लिखना है। जो बच्चे नहीं लिखते हैं, कॉपी चेक नहीं करवाते हैं, उनको भी करना है बेटा। आप अगर कॉपी में नहीं लिखोगे तो आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। आपको कॉपी में जरूर लिखना है, ओके। और जब आप जो ऐसे 2 का सिलेबस लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक पेज को फोल्ड करेंगे और उसके बाद से चैप्टर 8 डालना है और वहां से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल study our next chapter. Thank you for watching this video. Have a nice day.